नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्त की मम्मी मुझे हमेशा ऐसे मैसेज करती थी कि जैसे वह मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। यहाँ तक कि वह मुझे वह वाली वीडियो भी भेजा करती थी। वैसे तो उनकी उम्र 32 साल के करीब थी, लेकिन वह अभी भी बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो आंटी बोली, राजा कहाँ हो, तुम कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ आंटी, कुछ काम है क्या? तो आंटी बोली, तुम 2 दिनों से घर नहीं आए ना, तो इसीलिए पूछ रही थी। मैंने कहा हाँ आंटी, वह मैं थोड़ा काम से बिजी था। आंटी बोली, तो आज घर आओगे? मैंने कहा अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं शाम तक आऊँगा। फिर शाम को करीब 5 बजे मैं सीमा आंटी के घर गया। मैं सूरज को आवाज़ देते हुए अंदर गया। मैंने देखा सूरज घर में नहीं था। फिर मैं सीमा आंटी को आवाज़ देने लगा, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। फिर मैं उनके बेडरूम की तरफ गया। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा आंटी थी। मैंने कहा आंटी, मैं आपको ही खोज रहा था, सूरज कहाँ है? आंटी बोली, वह अपने पापा के साथ बाहर गया है, शाम तक वापस आएगा। आंटी सफ़ेद कलर की मैक्सी पहने हुई थी। वह मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। आज आंटी थोड़ा रोमांटिक मूड में थी। वह मेरा हाथ पकड़ी और मुझे टेबल पर बैठा दी। उसके बाद वह फ्रिज से वाइन की बोतल निकाली। वो बोली, यह मेरे पति ने स्पेशली मेरे लिए मंगवाया था, लेकिन मुझे अकेले पीने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए सोची अगर तुम कंपनी दे दोगे तो और मज़ा आएगा। उसके बाद आंटी मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने कहा आंटी, सूरज बोल रहा था कि वह कहीं विदेश जा रहा है। आंटी बोली हाँ, वह अपने पापा के साथ कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जा रहा है। आंटी पैक बना रही थी। वह जिस नज़र से मुझे देख रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा आंटी, सूरज बहुत लकी है। तो आंटी मेरा हाथ पकड़ के बहुत धीमी आवाज़ में बोली, तुम भी तो बहुत लकी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो हूँ। आंटी बोली, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा आंटी, आप बहुत अच्छी लगती हो। उसके बाद आंटी मेरा हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाने लगी। मैंने कहा आंटी, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आंटी, यह गलत है। तो वह बोली, कुछ गलत नहीं है। अगर मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? उसके बाद आंटी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आगे की कहानी बहुत बेहतरीन होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। भाई लोग, जब आंटी मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई तो मैं चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि आंटी ने पहले ही मुझे अपने एहसानों से नीचे दबा रखा था। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे एक कंपनी में काम मिल गया था और इसी बीच एक लड़के से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। उसका नाम सूरज था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद मेरी कंपनी के मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। कंपनी बहुत तरक्की कर रही थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही फेमस कंपनी बन गई। एक दिन मेरे दोस्त सूरज ने मुझसे कहा, यार एक दिन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है, हम संडे को चलेंगे। तो वह बोला, कल ही तो संडे है। मैंने कहा ठीक है, फिर कल चलेंगे। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुंचा। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो एक पल को मैं उन्हें देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि वह अभी तक बिल्कुल जवान और खूबसूरत लग रही थी। सूरज ने कहा, मम्मी यही है मेरा दोस्त राजा। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अंदर आओ, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, सूरज तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो सूरज बोला, मेरे पापा इंग्लैंड में रहते हैं, वह यहाँ बहुत ही कम आते हैं। सूरज बोला, अच्छा राजा, तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा काम है,
अभी मैं आता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। उसके बाद आंटी चाय लेकर आई। वो बोली, ये सूरज कहाँ गया? मैंने कहा, आंटी वो कहीं बाहर गया है। वो कह रहा था कि उसे कुछ काम है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद आंटी मेरे सामने टेबल पर बैठ गई। मैं चाय पी रहा था। जब मैंने आंटी को देखा तो वह मुझे एक टक बिना पलके झपकाए देख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ आंटी? तो वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देख रही थी। आंटी बोली, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी नहीं हुई है। तो वह बोली, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? मैंने कहा, नहीं आंटी, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मैं सोच रहा था कि आखिर आंटी मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही थी। आंटी बोली, तुम्हारा जब भी मन किया करे तो तुम यहाँ पर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, सूरज आए तो बता देना। आंटी बोली, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? शाम को चले जाना। मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे काम भी करना है। तो वह बोली, तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा, आंटी, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। फिर एक दिन मुझे मेरे मालिक का फ़ोन आया। वह कह रहा था कि कंपनी में छापा पड़ चुका है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कंपनी मत आना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, मेरी सैलरी भी नहीं आई। मैंने मालिक को फ़ोन किया तो वह बोला, कहीं से लेकर काम चला लो, अगले महीने दोनों महीनों की सैलरी एक साथ मिल जाएगी। अब मेरे सामने बहुत परेशानियां आ गई थी क्योंकि मेरे पास भी रुपए नहीं थे। एक दिन शाम को सूरज मेरे कमरे पर आया। वह मुझे देखकर बोला, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। उसके बाद मैंने अपनी कहानी उसको बताई तो वह बोला, तुम एक काम करो, मेरी मम्मी से कुछ पैसे उधार ले लो, जब तुम्हें सैलरी मिल जाएगी तो लौटा देना। उसके बाद मैं सूरज के साथ उसके घर गया। सूरज ने अपनी माँ से सारी बातें बताई तो वह बोली, बस इतनी सी बात है, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वह अपने कमरे में गई और मुझे 10,000 रुपये लाकर दे दी। आंटी बोली, तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारी कंपनी की दिक्कत खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे घर पर ही रहो। मैंने कहा, नहीं आंटी, आपने इतना ही कह दिया वही बहुत है। तभी सूरज बोला, हाँ यार, मम्मी ठीक कह रही हैं, वैसे भी हमारे पास बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम किसी में भी रह लेना। वो लोग मुझे काफ़ी फोर्स करने लगे तो मैंने कहा, ठीक है आंटी, मैं यहीं पर रहूँगा। एक दिन मैं बालकनी में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी आंटी चाय पीते हुए मेरे पास आई। वो बोली, क्या कर रहे हो राजा? मैंने कहा, आंटी, वो कंपनी का कुछ काम था तो वही देख रहा था। आंटी मेरे बगल में मुझसे फट कर बैठ गई। मैंने कहा, आंटी, मैं थोड़ा सरक जाऊं? तो वह बोली, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहो। तभी आंटी बोली, अच्छा राजा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं आंटी, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो आंटी बोली, अच्छा है, नहीं है, और वैसे भी आजकल की कुंवारी लड़कियां लड़के तो ऐसे बदलती हैं जैसे कपड़े। तभी आंटी बोली, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि एक बॉयफ्रेंड बना लूँ। मैंने कहा, लेकिन आंटी, आप तो शादीशुदा हो। आंटी बोली, तो क्या हुआ, क्या इस उम्र में बॉयफ्रेंड बनाना गलत है? मैंने कहा, गलत तो नहीं है, फिर भी अगर यह बात अंकल को या सूरज को पता चली तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आंटी बोली, सूरज तो अभी बच्चा है और मेरे पति तो इंग्लैंड से आने का नाम ही नहीं लेते, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। इतने में सूरज आ गया। आंटी मुझसे दूर हो गई। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि आंटी मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी। वो जो कुछ भी मेरे साथ करती थी मैं उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर पाता था क्योंकि मैं उनके एहसानों के नीचे दबा था। आंटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। फिर एक दिन सूरज घर पर नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो आंटी मुझे अपने पास बुलाई। जब मैं उनके पास गया तो वह फ्रिज के अंदर से एक वाइन की बोतल निकाली और मुझे बोली, आओ एक पैग मारते हैं। मैंने कहा, आंटी, मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, यह शराब थोड़ी है, इससे नफ़ा नहीं होता। फिर वो मुझे अपने साथ सोफे पर बैठा ली। वह मुझे देखकर बोली, अच्छा राजा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी लगती हो। तो वह बोली, फिर तुम मेरे साथ वो करोगे? मैंने कहा, आंटी,
आप क्या बोल रही हैं? तो वह बोली, जब मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? उसके बाद वह मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई और मेरे साथ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि आंटी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने घर रखा और मेरे एक ज़बान पे पैसे भी दे दी थी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।